गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नाउन। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे नंबर, मेजरमेंट, उसके बाद मेजर्ड, उसके बाद वर्ब। तो नंबर, मेजरमेंट, हम बोले थे मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा और मेजरमेंट सिंगुलर या प्लुरल दोनों रहेगा और उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड और वर्ब बताए थे। तो हम बोले थे कि जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा और मेजरमेंट जो मेजर्ड होगा वो सिंगुलर या प्लुरल दोनों रहेगा और इसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। वर्ब अगर मेजर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, मेजर्ड प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम बताए थे लैक ऑफ, थाउजेंड ऑफ, हंड्रेड ऑफ, मिलियन ऑफ, बिलियन ऑफ, ETC बताए थे। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब हमेशा प्लुरल लगेगा। ठीक है। और फिर हम तीसरा पॉइंट बताए थे आपको नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर, फिर नंबर, मेजरमेंट, मेजर्ड और उसके बाद वर्ब। हम बताए थे आपको नंबर और नंबर, फिर मेजरमेंट। मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर रहेगा, बीच में जो आएगा बाबू मेजरमेंट वाला वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। और फिर मेजर्ड, मेजर्ड सिंगुलर या प्लुरल होगा किसके अनुसार? तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार ये मेजर्ड सिंगुलर है तो वर्ब हमको सिंगुलर देना पड़ेगा, अगर मेजर्ड प्लुरल है तो हमको वर्ब प्लुरल देना पड़ेगा। यहाँ तक हम बात कर लिए थे और हम लोग आराम से यहाँ से तक कर पढ़ लिए गए थे। अब हम नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। चलिए देखेंगे, अभी यहां से हमका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ड हैं, बोले तो जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गैंग, सोसाइटी, फैमिली, क्राउड, सोसाइटी, फैमिली, क्राउड, बोर्ड, ETC, एक और लिख लो टीम। इसके बाद ETC कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे शब्द हैं, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, जो भीड़ या समूह को, कलेक्टिव नाउन जिससे समूह या भीड़ का पता चले उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे हम बता रहे हैं। भीड़ में से ऐसा भीड़ जो कभी एक मत रहेगा और द्विमत रहेगा, कभी डिवाइड हो जाएगा, कभी यूनिमस, यूनिमस मतलब एक मत हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। उदाहरण ये सब आपका पीछे लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ये सब जितना भी वर्ड है ना, ये जब एक मत रहेगा, एक मत, एक मत बोले तो यूनिटी में रहेगा सब, तो इसको हम सिंगुलर समझेंगे, इसको सिंगुलर समझेंगे और वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर। ठीक है। ये सारे शब्द को अगर डिवाइड रहे, डिवाइडेड रहेगा, डिवाइडेड बोले तो डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन रहेगा तो अलग अलग राय हो तो इसको हम प्लुरल समझकर, इसको प्लुरल समझकर वर्ब कैसा देंगे? प्लुरल देंगे। ठीक है, समझ गए? जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गेम, सोसाइटी, गैंग, सोसाइटी, फैमिली, क्राउड, बोर्ड, टीम, ETC, ये सारे शब्द हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। ये जब एक मत रहेगा तो इसको सिंगुलर समझेंगे और जब द्विमत हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा तो इसको हम प्लुरल समझ के प्लुरल वर्ब देंगे। एक और हम ट्रिक बताते हैं, इसको सिंगुलर जो रहेगा, अगर सिंगुलर सेंटेंस रहेगा तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। क्या शो करेगा? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है। और जब डिवाइडेड रहेगा ना तो जनरली निगेटिव, हम निगेटिव, जनरली निगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा बाबू। ठीक है, लिखेंगे। नोट में लिखेंगे नोट, इसके पहले आर्टिकल दी
का प्रयोग होगा। इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, मिटा रहे हैं हम। इस पर एग्जाम्पल देते हैं। jury have given the order, गिवन दी वर्डिक्ट कर दो, वर्डिक्ट ठीक रहता है ना, न्याय दे दिया। ऑर्डर तो देवे करता है, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, न्याय। यहां पर देखो बाबू, गलती क्या है, यहां पर गलती क्या है। हम 2-3 सब्जेक्ट सेंटेंस और लिख देते हैं। वर्डिक्ट मतलब न्याय हो गया, न्याय। दी कमिटी have not finalized the project. The board was not able to take any decision. DECISION, decision. The team has taken their seats. बाबू बनाइए, बनाओ दोस्त, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, बताइए आप ही लोग। चलिए हम बनाते हैं। जूरी हैव गिवन दी वर्डिक्ट। तो पहला नंबर गलती क्या है, जूरी के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा बाबू, पहला गलती। और जब ये न्याय दे दिया है तो एक मत है सेंटेंस में, मतलब फैसला सुना दिया सबके सहमति से, तो एक मत हो गया। यूनिट में सेंटेंस है तो यहाँ पर हैव क्या कर रहा है, क्या होगा, हैज। क्या होगा यहाँ पर, हैज। द कमिटी हैव नॉट फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कमिटी, दी कमिटी ठीक है, दी कमिटी ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नोट फाइनलाइज दी प्रोजेक्ट ठीक है, कोई फाइनलाइज प्रोजेक्ट का फाइनलाइज नहीं किया गया है, नहीं हुआ। तो यहाँ पर हैव क्या, हैव सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैज, क्योंकि नहीं किया गया, द्विमत रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, बिल्कुल सही है। दी बोर्ड वाज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। यहाँ देखेंगे बाबू, दी बोर्ड वाज नॉट टेक एनी डिसीजन, तो कोई डिसीजन नहीं ले सका बोर्ड, तो द्विमत है, इसमें वाज नहीं, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, दी टीम हैज टेकन देयर सीट। इसमें देखिए एक पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, द टीम हैज टेकन देयर सीट। यहाँ जो सेंस हो रहा है, टीम है जो अपना अपना सीट ले लिया गया, तो अपना अपना सीट ले लेगा तो अलग अलग सीट लेगा, तो यहाँ पर हैज नहीं, यहाँ पर हैव होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो सेंटेंस ठीक ही था, दी टीम हैज टेकन देयर सीट, अपना अपना सीट ले लिया। बाबू सीट जब लेगा तो अलग अलग सीट लेगा ना, इसके लिए हैव लगेगा। और कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि और एग्जाम्पल दे देते हैं इसे। दी पार्लियामेंट हैव इशूड दी बिल। संसद में बिल पारित हो गया। तो यहाँ जब बिल इशूड हो गया सबके सहमति से, तो एक मत है, तो दी पार्लियामेंट हैव नहीं, क्या होगा यहाँ पर, हैज होगा, तब जाके सही होगा। ठीक है, द कमिटी हैव नॉट फाइनलाइज द प्रोजेक्ट।
बाबू कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हम सोचे थे यहाँ पर गलती से हैज लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है, लिखेंगे। उदाहरण, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। लिखेंगे नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। नेम ऑफ स्टडी सब्जेक्ट क्या होता है? स्टडी सब्जेक्ट अध्ययन का जो विषय होते हैं स्टडी सब्जेक्ट बोलते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सभी सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, जो भी है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सब में एस लगा हुआ। अब कहोगे बाबू सब में एस लगा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि सब में एस लगा गया तो ये प्लुरल ही होगा। बाबू अंग्रेजी में जो पढ़ रहे हैं, कोई फार्मूला किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, सबका सेंस बदल जाता है, कोई फार्मूला परमानेंट इंग्लिश में नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो जिसमें एस लगा रहता है ये सब अध्ययन का सब्जेक्ट, वो प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर समझकर सिंगुलर देंगे। अब कहोगे केमिस्ट्री, हिस्ट्री में तो एस नहीं लगा हुआ है, वो अध्ययन के सब्जेक्ट हैं, तो ये भी सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्टडी मटेरियल इज सिंगुलर, लिखेंगे इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, इट गेट्स सिंगुलर वर्ब बाबू, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री, केमिस्ट्री, CMISTRY केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या होता है? आप लोग बताओ हमको क्या होता है इथिक्स मतलब, हम सब बताएंगे। लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक, ठीक है। ETC कर दो, ETC कर दो। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सभी सिंगुलर हैं। ये सब बाबू है ना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछेगा एग्जाम में कि स्टडी मटेरियल होता है, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर दोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लो फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर हम फिजिक्स कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर उससे हम अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उसको हम समझ रहे हैं, तो हम फीलिंग करते हैं। आप फिजिक्स को छूते तो नहीं है ना, छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको हम फीलिंग करते हैं, उसको समझ रहे हो, जो हमारे अंदर जा रहा है उसको हम खुद समझ सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जब कहोगे एब्स्ट्रैक्ट, ये पूरा सब जितना भी स्टडी मटेरियल है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके पीछे आर्टिकल नहीं लेगा, बिल्कुल सोचा आपने। आप यहाँ पर नोट नंबर 1 में लिखेंगे जनरली 0 आर्टिकल before name of study subject। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे अब। यहाँ पर इथिक्स मतलब नहीं आप लोग, ठीक है, इथिक्स मतलब आप लोग नहीं बताए, इसका मतलब होता है नैतिक शास्त्र, बिहेवियर। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र। बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्या हुआ? लिंग्विस्टिक।
लिंग्विस्टिक, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक। बहुत सारे वन ऑफ ट्यूशन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। पॉलिटिक्स मतलब जानते हो, इकोनॉमिक्स मतलब जानते हो, अर्थशास्त्र होता है, हिस्ट्री मतलब कोई बताने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री मतलब पता है, फिजिक्स मतलब समझते हो, मैथमेटिक्स मतलब जानते ही होगे, पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है पता होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल हम देते हैं, अभी लिखेंगे। लिंग्विस्टिक्स आर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉपुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर फेवरेट ने ए पॉपुलर, PAPULA। लिंग्विस्टिक आर ए पॉपुलर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स आर ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए बाबू बनाइए, 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने। लिंग्विस्टिक इज, आर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। चलिए, क्यों, ये अध्ययन के सब्जेक्ट हैं, जो भी हैं ये सब सिमिलर हैं, सिमिलर वर्ब देते हैं। इकोनॉमिक्स आर नहीं, क्या होगा, इज। मैथमेटिक्स आर नहीं, क्या होगा, इज। इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा, नोट नंबर में हम लिखा दिए थे। लिखेंगे सुनेंगे अब। अगर जो स्टडी सब्जेक्ट किसी का अधिकार बन जाए, किसी का अधिकार बन जाए, किसी का संपत्ति बन जाए, किसी के द्वारा अधिकृत हो जाए, तो इसके पीछे आर्टिकल दी का प्रयोग तो होगा ही, ठीक है, लेकिन इसको पुल्लर समझकर पुल्लर वर्ब देते हैं। फिर से सुनेंगे। अगर स्टडी सब्जेक्ट किसी का संपत्ति बन जाए, किसी का अधिकार बन जाए, उसको पुल्लर समझकर हम पुल्लर वर्ब देंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, हम क्या कहेंगे, माई इंग्लिश इज वेरी वीक। मेरा इंग्लिश, आपका इंग्लिश की बात नहीं हो रहा है, वो मेरा इंग्लिश की बात हो रहा है, तो माई इंग्लिश इज नहीं होगा, क्या होगा, आर वेरी वीक बोलेंगे, ठीक। जैसे आपका इंग्लिश, तो योर इंग्लिश आर वेरी वीक, ऐसे बोलेंगे। अब कहोगे किसी का हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री है, वो इज वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी। तो आप ऐसे कहोगे दी हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा आज आर वेरी इजी, सब मतलब यहाँ पुल्लर वर्ब लगेगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें पुल्लर ही वर्ब लगेगा। अब कहोगे फिजिक्स ऑफ SC वर्मा इज वेरी डिफ़िकल्ट, गलत हो जाएगा, यहाँ पर देना पड़ेगा आर वेरी डिफ़िकल्ट, आर पुल्लर वर्ब लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्टडी सब्जेक्ट है किसी का अधिकार बन जाए, किसी का संपत्ति बन जाए, तो इसको पुल्लर समझकर हम पुल्लर वर्ब देते हैं, इसको पुल्लर समझकर हम पुल्लर वर्ब देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखेंगे माई इंग्लिश इज वेरी वीक, ठीक है, योर इंग्लिश
इज वेरी स्ट्रोंग। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश ई भरा इसलिए नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पर माई योर्स आ चुका है। ठीक है, इसके पहले दी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके पहले योर माया आ चुका है। ये क्या है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है बाबू, एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव आएगा तो हम बताएंगे इसके बाद आर्टिकल क्यों नहीं लगता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम बता दिए यहाँ पर, दी हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा इज वेरी इजी। ठीक है, दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन लीडर इज वेरी dirty. The physics of S.C. Verma is very difficult. द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन लीडर इज नहीं, क्या होगा, आर। ठीक है, किसी का संपत्ति बन गया है। द हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इज नहीं, आर। ठीक है, फिजिक्स ऑफ S.C. वर्मा की बात कर रहे हैं, उसका फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इज नहीं, यहाँ पर आर। हम बोले थे स्टडी जो सब्जेक्ट होता है अगर किसी का संपत्ति बन जाएगा, किसी का अधिकार बन जाएगा तो इसको हम पुल्लर समझकर पुल्लर वर्ब देंगे। ठीक है, नोट में लिख देंगे इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको बता रहे हैं नेम ऑफ डिजीजेज। मतलब क्या होता है इसका मतलब, बीमारी। अब नेम ऑफ डिजीजेज की बात हो रहा है तो ये जितना भी बीमारी होता है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, रिकेट्स, रेबीज, ठीक है, डायबिटीज, मलेरिया, ये कोविड, ये जो हाल चल रहा है अभी, कोविड, कैंसर, मिजल्स, मम्प्स, पिंपल्स, ETC कर दो बाबू। जितने भी बीमारी के नाम हैं वो सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेम ऑफ डिजीज इज सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है बाबू, ठीक है दोस्त। चलिए, रिकेट्स एग्जाम्पल, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड-19, कैंसर, मिजल्स, मम्स, पिंपल्स, ETC, बहुत सारे बीमारी होते हैं। सबको सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के अंदर आता है। बीमारी को देखते हैं, नहीं देखते हैं, फीलिंग होता है। दर्द होता है पेट में, पता चलता है ना, आपको फीलिंग होता है ना, वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसको सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे।
जब वैसे लिख लो, बता देंगे बाद में। द मीजल्स आर एन इन्फेक्शंस डिजीजेज। एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखो बाबू। डायबिटीज इज illness which is caused by too much sugar in blood. Diabetes is an illness which is caused by too much sugar in blood. एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लो। अब खुद आपको सॉल्व करो इसको। क्या बताए थे? नेम ऑफ डिजीजेज होते हैं, सभी सिंगुलर होते हैं। इसको सिंगुलर समझकर हम सिंगुलर भाग कर देंगे। एग्जाम्पल दिए हैं, बनाया जाए। और हम बोले हैं ये अब्स्ट्रैक्ट, ये सब अंदर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे तो जनरली इनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम नोट में हम लिख लेंगे, जनरली जीरो आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ डिजीजेज। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। दी मीजल्स, दी कट जाएगा, पहला गलती। मीजल्स देखिए, इसके बाद आर क्या कर रहा है? सिंगुलर वर्ब इज होगा। डायबिटीज इज क्या कर रहा है? आर एन इलनेस विच इज काउज्ड बाय टू मच शुगर इन ब्लड, तब ठीक होगा। पहलिए में गलत था। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम नेम ऑफ स्पोर्ट्स या गेम्स। नेम ऑफ गेम्स, जितने भी नेम स्पोर्ट्स हैं, जितने भी नेम ऑफ स्पोर्ट्स की बात करेंगे या गेम्स की बात करेंगे, सभी के सभी सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स, ड्राउट, जिम्नास्टिक। आप फुटबॉल भी लिख दो, क्रिकेट भी लिख दो आपका मन है तो, हॉकी भी लिख दो आपका मन है तो, टेनिस भी लिख दो, ETC। ठीक है, हम बताए हैं नेम ऑफ गेम इज सिंगुलर एंड गेट्स ए सिंगुलर वर्ब। ये प्राय सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। ये सभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पहले भी दी का प्रयोग जनरली नहीं होगा। अच्छा बताओ, आप कहोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हैं सर, से बताइए। हम बता रहे हैं, क्रिकेट हम मैच देखते हैं तो इसमें बल्ला रहता है, बॉल रहता है। हम क्रिकेट हमको दिखाई पड़ता है, हम वो मतलब फील करते हैं, चलो भाई ऐसा है तो क्रिकेट हो रहा है। ठीक है, उसको हम एक्चुअली देख नहीं रहे होते हैं। ठीक है ना, फील करते हैं ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। ठीक है, इसीलिए ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है और इसको सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। बिलियर्ड्स में एस लगा है, ड्राउट में एस लगा है, जिम्नास्टिक में एस लगा हुआ है। मैं पहले ही बता दिया था, जिसमें एस लगा हुआ रहेगा वो सब के सब जरूरी नहीं है कि वो प्लुरल हो जाए, वो भी सिंगुलर ही है और सिंगुलर वर्ब लेंगे।
एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट स्पोर्ट। जिम्नास्टिक आर हिज पॉपुलर गेम, आर ए पॉपुलर, PAPULAR पॉपुलर गेम। चलिए बाबू बनाइए, क्या गलत है। पहले में आप तुरंत बोल दीजिएगा यहाँ पर सर ईज होगा और यहाँ पर भी ईज होगा, क्योंकि ये सिमिलर है, सिमिलर वर्ब देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 3 पॉइंट बाबू याद रख लेना, क्रॉस रोड्स, मिसलेनियस MISC कर दो। ठीक है, गंगेज GNGES, गंगेज एक होता है। ठीक है बाबू, एक गंगेज होता है और एक वर्ड और होता है इसमें, न्यूज, NEWS, न्यूज। ये सभी भी सिमिलर होते हैं और सिमिलर वर्ब लेते हैं। क्रॉस रोड क्या होता है? आप कहोगे सर क्रॉस रोड्स क्या होता है? आप जो देखते हैं कहीं पर चौराहा होता है, रोड इधर से भी जा रहा है, उधर से भी आ रहा है, इधर भी निकल रही है, उसको बोलते हैं चौराहा। अब कहोगे सर बहुत सारा रोड है, उसको हम सिमिलर कैसे समझेंगे? हम कहेंगे बाबू रे चौराहा तो एक ही है ना, तो क्रॉस रोड्स मतलब क्या? चौराहा। तो एक ही चौराहा की बात यहाँ हो रहा है। ठीक है, न्यूज, ये सभी हैं सिमिलर हैं, एस लगाने के बाद भी सिमिलर हैं और सिमिलर वर्ब लेते हैं। क्रॉस रोड्स, मिसलेनियस, गंगेज और न्यूज। ठीक है, इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है, नोट में लिख लेंगे, इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लिखेंगे दी क्रॉस रोड्स आर ब्लॉक्ड, दी न्यूज वेर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, या मी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। द क्रॉस रोड्स आर नहीं, यहाँ पर इज होगा। द न्यूज वेर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, यहाँ पर द न्यूज वेर नहीं, यहाँ पर वाज होगा। ये सिमिलर है, सिमिलर वर्ब लेते हैं। लिखेंगे जल्दी, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए एक पॉइंट है, एक वर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट समन, SUMMON। समन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नोटिस, जो कोर्ट के द्वारा, बाय कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है नोटिस, कोर्ट के द्वारा बुलावा, इसको क्या बोलते हैं? सम्मन बोल सकते हैं, सम्मन, बुलावा। जब कोर्ट से कोई नोटिस आता है उसको सम्मन कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है? वर्ब है। ठीक है, सम्मन, बुलावा वर्ब कहते हैं। जब ये नाउन के रूप में आएगा ये समन्स हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर एस लग गया है, पुल्लर हो गया। नहीं, अब हम एग्जाम्पल देंगे। आपको बताए थे सिमिलर पुल्लर में, अब बस में एस लगाओ, इसको पुल्लर क्या बनाए थे? बसेस नहीं बनाए थे क्या? ठीक उसी तरह से ये समन जो वर्ड है ना, एग्जाम में कई बार आता है, BBI कर लेगा, एग्जाम में बहुत बार ये धोखा दे के चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको हम जब नाउन बनाएंगे, नाउन के रूप में समन्स होता है, इसको हम जब पुल्लर बनाएंगे समन्सेस हो जाएगा। समन्स ES लगाएंगे तब जाकर ये पुल्लर बन जाएगा। इसको पुल्लर बनाएंगे तो समन्सेस हो जाएगा बाबू। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे वन समन्स हैज इशूड
बाय कोर्ट। अब मान लो 5 समन बोल दें, इसमें 5 समन हैज इशूड बाय कोर्ट। चलिए अब बनाइए। 1 समन की बात कर रहा है तो 1 समन्स बिल्कुल सही है, एस लगा हुआ, ये नाउन ही है और वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 समन्स की बात कर रहा है। 5 समन्स मतलब 5 बार कोर्ट ने इशू जारी कर दिया है, नोटिस जारी किया है, तो 5 समन्स नहीं होगा बाबू, यही गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, समन्सेस, एस लगाकर ईएस, इसको प्लूरल बनाएंगे। अब वर्ब कैसा देंगे बाबू, यहाँ तो वर्ब भी हमको हैव देना पड़ेगा, हैज से काम नहीं चलेगा। जब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और जब समन्स हो जाएगा नाउन के रूप में, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब हैज। बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा। चलिए अब हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, वीडियो को आगे ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, ठीक है। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।